हाय गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वापस आ चुके एक न्यू वीडियो के साथ। और आज की वीडियो हम लोग जानने वाले डायनासोर के बारे में। आप सबको पता होगा आज से हजारों साल पहले डायनासोर रहते थे। उनके होने के प्रूफ मिले हैं कि एक्चुअल में रहते थे एंड बाद में उनके साथ ऐसा क्या हुआ कि आज वो नहीं है। अगर वो होते तो हम सब होते या नहीं, इसका जवाब आप लोग कमेंट में बताना। एंड ये वीडियो होने वाली थिंग मिस्टीरियस चैनल से, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाकर सपोर्ट कर लेना। तो वीडियो को देखना शुरू कर। एक समय ऐसा था जब डायनासोर धरती पे राज किया करते थे। वे उसी धरती पे चले जिस पे हम आज चलते हैं। उन्होंने भी इसी धरती का पानी पिया और इसी धरती पे अपनी लड़ाइयाँ लड़ी। लेकिन इन जानवरों ने एक ऐसा दिन देखा जिसके बारे में सोच के ही हम इंसानों के रोंगटे खड़े हो जाएं। पहले मुझे लगता था डायनासोर एक ही होता है। किताब में छपे मैं हर एक को डायनासोर ही समझता था। वो तो बाद में जब मैं धीरे धीरे बड़ा हुआ तो पता चला इनकी बहुत सारी प्रजातियां होती हैं एंड इनके अलग अलग नाम होते हैं। धरती के इतिहास में बीते सबसे खौफनाक घंटे, ये कहानी है उस दिन की जब धरती के सबसे विशाल दानव ताश के पत्तों की तरह ढह गए। ये है डायनासोर का धरती पे आखिरी दिन। आज से हजारों साल पहले जब पृथ्वी पर डायनासोर थे तब भी पृथ्वी ऐसी ही थी जैसी आज है, या फिर तब का वातावरण अलग रहा होगा। आई डोंट नो, बट ऐसा तो नहीं रहा होगा। धरती 6 करोड़ 50 लाख साल पहले, एक ऐसा समय जब तापमान आज के मुकाबले ज्यादा हुआ करता था। करीब 160 किलो भारी और 12 मीटर लंबे पंखों के साथ टेरानोडॉन धरती की हवा में उड़ने वाले अब तक के सबसे विशाल क्रिएचर हैं। और ये सीधा ऐसे अंडों की तरफ बढ़ रहा है जिसमें से एक ऐसा क्रिएचर निकलने वाला है जो 18 साल बाद धरती का सबसे खतरनाक शिकारी बनने वाला है। ये अंडा है टिरानोसॉरस रेक्स का, टेरानोडॉन। जब डायनासोर इतने बड़े थे तो उसके अंडे कितने बड़े रहे होंगे। हम सबसे तो बड़े ही रहे होंगे, क्योंकि जब डायनासोर इतना बड़ा है तो जाहिर सी बात है उसके अंडे भी तो बड़े रहे होंगे। इतनी आसानी से अंडों को नहीं खा पाएगा क्योंकि मादा टी रेक्स अपने बच्चों को किसी भी खतरे से बचाने में सक्षम है। लेकिन उस दिन इस अंडों को बचाने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि अंतरिक्ष से एक ऐसा महाप्रलय आने वाला है जिससे बचना पूरी डायनासोर प्रजाति के लिए नामुमकिन होने वाला था। वहीं धरती से 322 करोड़ किलोमीटर दूर धरती के विनाश की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। जुपिटर और मार्स के बीच 100 करोड़ से ज्यादा एस्ट्रॉइड 100 करोड़ एस्टेरॉइड पृथ्वी को डैमेज करने के लिए 2-4 एस्टेरॉइड ही काफी हैं। अगर 100 करोड़ एस्टेरॉइड पृथ्वी से टकराए ना तो पृथ्वी का नामो निशान नहीं मिलेगा। डायनासोर के फिर भी कंकाल वगैरह मिल जाते हैं, पृथ्वी का तो कुछ भी नहीं मिलेगा। एक ही दिशा में चल रहे थे, लेकिन एक एस्ट्रॉइड इन सबसे अलग डायगोनली दौड़ रहा था। वे एस्ट्रॉइड भी कुछ ऐसा वैसा नहीं बल्कि 65 किलोमीटर चौड़ा था और 35,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रहा था। और वह दौड़ते दौड़ते एक बड़े एस्ट्रॉइड से जा टकरा, जिसके कारण दोनों लाखों नए एस्ट्रॉइड में टूट गए। इन लाखों में से एक एस्ट्रॉइड की दिशा बाकियों से सबसे अलग थी। ये एक ऐसा पत्थर था जो कि 10 किलोमीटर चौड़ा था और जो कि धरती के इतिहास को पूरी तरह से बदलने वाला था। 10 किलोमीटर चौड़ा तो ये पृथ्वी का बाल भी बांका नहीं कर सकता था, क्योंकि पृथ्वी इससे 1000 गुना ज्यादा बड़ी है। बट सोचो उसने इतना ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट किया कि डायनासोर की सारी नस्लों को तबाह कर दिया। क्योंकि ये सीधा सौर मंडल के 5वें सबसे बड़े ग्रह की ओर बढ़ रहा था, एकमात्र ग्रह जिसपे जीवन मौजूद है। जी हाँ दोस्तों, वे एस्ट्रॉइड सीधा पृथ्वी की ओर बढ़ रहा था। वहीं धरती पे 2 टीरेक्स ने मिलकर एक ट्रायसेरेटोपस को अपना शिकार बना लिया है। यह मांस दोनों टीरेक्स को हफ्ते तक खाना पहुंचा सकता है, लेकिन शायद इन टीरेक्स के पास इतना समय नहीं था, क्योंकि इन्हें अंदाजा नहीं था कि मौत अंतरिक्ष से सीधा इनकी ओर बढ़ रही थी। वहीं 4 लाख किलोमीटर ऊपर धरती को बचाने की आखिरी उम्मीद मौजूद है। चांद ने धरती को कई ऐसे प्रलय से बचाया है जिसका प्रमाण हम साफ साफ रूप से चंद्रमा की सतह पे देख सकते हैं। धरती की ओर बढ़ने वाले ज्यादातर एस्ट्रॉइड चांद से टकरा जाते हैं और यह विशाल गड्ढे छोड़ जाते हैं। ओके, मतलब चांद पे जो गड्ढे है वो एस्टेरॉइड के टकराने के निशान है। इसका मतलब चांद भी सूर्य की तरह महत्वपूर्ण है, क्योंकि चांद ने पृथ्वी को कई बार एस्टेरॉइड से बचाया होगा। लेकिन उस दिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि वह एस्ट्रॉइड चांद से टकराने से भी बच गया था। अब इस पत्थर को रोकने की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो चुकी थी और अगले 6 घंटे बाद वे पत्थर धरती से सीधा टकराने वाला था।
आयरनी देखिए, वैज्ञानिक मानते हैं कि इन एस्ट्रॉइड्स के धरती के टकराने की वजह से ही धरती पे जीवन की शुरुआत हुई। लेकिन यस, मैं भी यही सोच रहा था, क्योंकि अगर डायनासोर होते तो शायद हम सब नहीं होते, जो कि अब तक की बहुत सारी मूवी में दिखाए जा चुके कि कैसे डायनासोर हम इंसानों के पीछे हाथ धो के पड़े थे। जो लाइफ दे सकता है वो छीन भी सकता है। वहीं धरती पर एक एलामोसॉरस का पूरा झुंड खाने की तलाश में निकला है। यह 20 मीटर बड़े और 12 मीटर लंबे दानव 30,000 किलोग्राम भारी थे और वे धरती पे चल चुके अब तक के सबसे विशाल लिविंग क्रिएचर हैं। कहते हैं कि इनके सेंसेस इतने तेज थे कि वे दूर से ही आने वाले खतरे को भांप लेते थे। अगर पता भी चल जाता तो क्या ही कर सकते थे, ना ही उसे रोक सकते थे, नहीं धरती छोड़कर कहीं जा सकते थे। इनके पास क्या ही ऑप्शन था। लेकिन इस बार इन्हें भी कोई अंदाजा नहीं था कि इनकी तरफ क्या बढ़ रहा था। वहीं अंतरिक्ष में वह पत्थर तेजी से धरती की ओर बढ़ रहा था और अब 20 मिनट ही बचे थे जब वे सीधा सीधा धरती से टकराने वाला था। वे एस्ट्रॉइड करीब 65,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रहा था। 65,000 किलोमीटर प्रति घंटा। एंड ये स्पीड अंतरिक्ष की है। जब यह पृथ्वी के संपर्क में आएगा तो इसकी स्पीड और भी बढ़ जाएगी ग्रेविटी के कारण। लेकिन वे जैसे ही धरती के पास पहुंचा, धरती के ग्रेविटेशनल पुल ने उस पत्थर की रफ्तार को 65,000 से बढ़ाकर 72,000 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी थी। जैसे ही एस्ट्रॉइड ने धरती की एटमॉस्फेयर में प्रवेश लिया, फ्रिक्शन ने उस पत्थर को एक विशाल फायर बॉल में बदल दिया। यह फायर बॉल अब सीधा सीधा मैक्सिको से टकराने वाला था, एलामोसॉरस के झुंड से कुछ ही किलोमीटर दूर। इस फायर बॉल का तापमान अब 20,000 डिग्री सेल्सियस पहुंच 20,000 डिग्री सेल्सियस मतलब 100 से भी ज्यादा का तापमान, जबकि सूर्य इतना दूर है। ये तो 10-20 किलोमीटर ही बचा है। तो ये फिर सबको जलाकर राख कर दिया होगा चुका था, जो कि सूरज की सतह से 4 गुना ज्यादा है। पलक झपकते ही वह विशाल जलता हुआ पत्थर धरती से टकरा गया। बल्कि धरती से टकराने से 800 किलोमीटर पहले ही उसकी रोशनी इतनी तेज थी कि उन एलामोसॉरस ने अपनी आंखों की रोशनी खो दी होगी। कहते हैं कि उस एस्ट्रॉइड का एक्सप्लोसिव फोर्स करीब 100 करोड़ मेगा टन था, जो कि नागासाकी और हिरोशिमा पे गिरे परमाणु बम को मिला के भी करोड़ों गुना ज्यादा शक्तिशाली। आप सबको पता है परमाणु बम कितना ज्यादा खतरनाक होता है। एंड ये स्टोरी परमाणु बम से करोड़ों मेगा टन से भी ज्यादा खतरनाक था। अभी मैं सोच भी नहीं सकता इसने कितनी खतरनाक तबाही की होगी था। अगर एस्ट्रॉइड समंदर में गिरा होता तो कुछ फोर्स पानी के द्वारा एब्जॉर्ब हो जाता, लेकिन वे सीधा सीधा धरती से जा टकरा। इस भिड़ंत ने धरती को अंदर तक झंझोर दिया और इम्पैक्ट साइट से 1000 किलोमीटर दूर तक का तापमान 300 डिग्री सेल्सियस पहुंच चुका। 300 डिग्री सेल्सियस 50-60 डिग्री सेल्सियस में हमें ऐसा लगता है कि शरीर में आग लग गई हो, और यहाँ पर 300 डिग्री सेल्सियस। यूं ही नहीं डायनासोर की सारी नस्लें खत्म हो गई। हाँ, अगर पानी में गिरता कुछ हद तक तबाही कम होती था। जो डायनासोर इस 1000 किलोमीटर के अंदर थे, उनकी स्किन पे मौजूद पानी सीधा भाप बन गया। बल्कि इस ब्लास्ट ने एटमॉस्फेयर में मौजूद मॉइस्चर के हर एक बूंद को चूस लिया। दूसरी भाषा में कहे तो डायनासोर कुछ ही सेकंड्स में जिंदा उबल गए थे। लेकिन तबाही अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि वे पत्थर धरती से टकराने के बाद हजारों छोटे पत्थरों में टूट गया था और अब वे पत्थर बारिश की बूंदों की तरह मौत के गोलों के रूप में आसमान से बरस रहे थे, जिसने बचे कुचे एलामोसॉरस को भी नहीं छोड़ा। वह पत्थर धरती से इतनी तेज टकराया था कि उसने एक भयंकर भूकंप को पैदा कर दिया था, और भूकंप भी ऐसा वैसा नहीं, बल्कि एक ऐसा भूकंप जिसकी तीव्रता 11.1 थी, जो कि इंसानों द्वारा देखा गया सबसे भयंकर भूकंप के मुकाबले 60 गुना ज्यादा था। उस समय धरती एक रिंगिंग बेल की तरह हिल रही थी। ब्लास्ट के कारण आसमान में डस्ट पार्टिकल का पूरा बादल बन चुका था, जो लाखों किलोमीटर विशाल था। इस क्लाउड को इजेक्टा क्लाउड से जाना गया, जो कि 16,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धरती को अपने चपेटे में ले रहा था। और देखते ही देखते सूरज की रोशनी आनी बंद हो गई और हर तरफ पूरा अंधेरा छा गया।
ब्लास्ट को 1 घंटा भी नहीं हुआ था कि डायनासोर की 100 से ज्यादा प्रजातियां खत्म हो चुकी 100 से ज्यादा प्रजातियां खत्म हुई, बट अभी भी कुछ तो प्रजातियां बची होंगी, मतलब जो उड़ सकते थे या फिर पानी में रहते थे वो तो बचे होंगे। थी और नॉर्थ अमेरिका एक नर्क की तरह दिखने लगा था। इजेक्टा क्लाउड धीरे धीरे एशिया पहुंचा और इसका तापमान इतना ज्यादा था कि कुछ मिनटों में ही एशिया की धरती का तापमान 150 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। बल्कि इजेक्टा क्लाउड इतनी तेजी से बढ़ रहा था कि उसने आग के बवंडर बनाना शुरू कर दिया। इस बवंडर की रफ्तार इतनी तेज थी कि डायनासोर कागज की तरह हवा में तैर रहे थे। देखते ही डायनासोर देखते कागज की जंगलों तरह में उड़ रहे आग हैं। ध्वनि की रफ्तार से भाई, बढ़ने क्या ही लगी भयानक और हर तरफ बवंडर अब रहा होगा। डायनासोर की लाशें बिछ चुकी थीं। अब भी हवा में रहने वाले और पानी में रहने वाले कई डायनासोर यस, जो पानी में रहते थे या फिर जो उड़ने वाले थे उनके साथ क्या हुआ, उन सब की मौत कैसे हुई। जिंदा थे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि यह तो तबाही की सिर्फ शुरुआत थी। इम्पैक्ट के कारण धरती की वेजिटेशन पूरी तरह से तबाह हो चुकी थी और खाने के लिए लगभग कुछ भी नहीं बचा था। मांसाहारी डायनासोर के लिए तो हर तरफ लाशें थी खाने को, लेकिन शाकाहारी डायनासोर खाने की तलाश में इधर उधर तड़प रहे थे। भटकते भटकते वे समंदर के किनारे पहुंचे, जहां सब कुछ देखने में शांत था, लेकिन यह तो तूफान से पहले की शांति थी, क्योंकि ब्लास्ट ने समंदर की जमीन को अंदर से पूरी तरह से हिला दिया था, जिसके कारण सतह पे समंदर ने अपना सबसे भयंकर रूप ले लिया और कुछ ही सेकंड्स में 100 मीटर ऊंची लहरें मेगा सुनामी के रूप में उत्पन्न मेगा सुनामी, जो डायनासोर बचे हुए थे वो इस मेगा सुनामी से नहीं बचने वाले। हो गईं और जो डायनासोर खाने की उम्मीद से पहुंचे थे उन्हें अपनी मौत का सामना करना पड़ा। कहते हैं कि इसके बाद ऐसी कई सैकड़ों सुनामी आई और हर बार पहले से ज्यादा भयंकर, जिसने पानी में रहने वाले कई डायनासोर को खत्म कर दिया। इतना ही नहीं, ब्लास्ट से उत्पन्न सेस्मिक वेव्स ने भयंकर वोल्केनोस को भी जगा दिया, जिसने डस्ट पार्टिकल के साथ मिलके हवा को जहरीला बना दिया। हैरानी वाली बात थी कि इतना सब कुछ होने के बाद भी कई डायनासोर जिंदा थे, लेकिन उनकी प्रजातियां लगभग खत्म हो चुकी थी। जिस प्रजाति ने धरती पे 16 करोड़ साल तक राज किया, वे देखते ही देखते कुछ दर्जन ही बचे थे और वे भी कुछ समय में खत्म हो गए और डायनासोर हमेशा के लिए धरती की जमीन में समा गए। उस दिन ने हमें यह सिखाया कि धरती पे असली राज सिर्फ प्रकृति का है। ओके गाइस, दिस वीडियो इज 100% नॉलेजेबल एंड हर एक फैक्ट अमेजिंग था। ओके गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जो भी सब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर वीडियो।